नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है मुझे देखो का दूसरा और अंतिम भाग। स्कूल खुलने से 10 ही दिन के बाद पंखुड़ी की बैडमिंटन की इंटर स्कूल प्रतियोगिता में चयन के लिए प्रतियोगिता होने वाली थी। नयन को पंखुड़ी के ही वर्ग में रखा गया था ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। प्रिंसिपल ने भी पंखुड़ी को बुलाकर समझाया था कि वो नयन का स्पेशल ध्यान रखे। यदि बच्चे उसके साथ दो व्यवहार करें तो तुरंत सूचित करें, लेकिन पंखुड़ी को पूरा समय खेल के अभ्यास में जाना होता था। वो लंच के समय या कोई क्लास अटेंड करने ही कक्षा में आती और नयन से पूछती थी कि सब ठीक है। वो खुश नज़र आता। उस दिन पंखुड़ी बहुत खुश थी कि दर्शकों की भीड़ में नयन भी होगा और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उधर वो शरारती लड़के नयन के साथ कुछ और ही खेल खेल रहे थे। वो नयन को खेल के मैदान की बजाय बिना बाउंड्री वाले टेरेस पर ले गए। एक ने उसकी छड़ी छीन ली और उसे रास्ता ढूंढने को कहकर ठहाके लगा रहे थे कि एक टीचर पहुंच गई। तुमने अपनी दोस्त पंखुड़ी या किसी टीचर को क्यों नहीं बताया? उन बच्चों को सज़ा देने के लिए प्रिंसिपल ने नयन से पूछा। पंखुड़ी को पता नहीं चलना चाहिए। वो बहुत इमोशनल है और गुस्सैल भी। अगर उसे पता चला तो वो मुझे छोड़कर अभ्यास भी नहीं करेगी और मेरे लिए लड़कर इतना गुस्सा पाल लेगी कि मन में खेल में भी ध्यान नहीं लगा पाएगी। इस तरह किसी इंटर स्कूल कंपटीशन में जाने का उसका ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण ऐसा हो। वैसे भी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स से मुझे ही जूझना पड़ेगा। नयन की समझदारी और आत्मविश्वास की भावना उस दिन दरवाजे पर उसकी बातें सुन रही पंखुड़ी के साथ साथ टीचर्स की आंखों में भी पानी ले आई। घड़ी की सुइयां अपनी गति से चल रही थी कि किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही पंखुड़ी का असाधारण सौंदर्य लोगों की प्रशंसा के साथ साथ जेलसी और पंखुड़ी की माँ के असाधारण सपनों का कारण बनता जा रहा था। 18 की होते होते उसके रिश्तेदारों ने 3-4 रिश्ते बता दिए। घर में बात चलाई तो पंखुड़ी के पिता भड़क उठे। माँ और रिश्तेदारों ने तमाम तर्क दिए। फिर पिता की सख्त आवाज़ ने बातचीत को अंत कर दिया। जब तक पंखुड़ी जितना पढ़ना चाहती है और उतना पढ़कर सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाती, मैं उसकी शादी के विषय में सुनना भी नहीं चाहता। दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रही पंखुड़ी का मन हुआ दौड़कर पापा से लिपट जाए और पापा से समझाते हुए इस बात से खुश थे कि उसके मन में कूट कर संस्कार भरने वाली माँ थी। 9-10 साल की उम्र से ही माँ ने पापा से लिपट चिपट जाने, उन्हें चुम्बन देने पर बहुत करीब बैठकर दिल की बातें करने पर बवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। माँ की सख्ती से बोली जाने वाली बातों की निरंतरता से उसके और पापा के बीच संवाद की दूरी भी बना दी थी। स्कूल में लंच हो या खाली टाइम में दिल की सभी ऊहापोह नयन के दिल में डालकर वह निश्चिंत हो जाती और नयन कुछ ही दिनों में समाधान परोस देता। तुमने ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन की है, सब्जेक्ट तुम्हारी पसंद के मैंने बता ही दिए। 3 साल में तय कर लेंगे कि तीनों में से कौन सा तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। वाह, मेरा मन हल्का हो गया। पता है नयन, मैं यही चाह रही थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि कौन कहता है कि तुम नेत्रहीन हो। तुम्हारी नज़रें तो एक्सरे मशीन की तरह हैं जो मेरे दिल की बातें भी समझ कर मुझे ही समझा देते हैं। तुम्हें मैं खुद से भी नहीं जान पाती। दोनों के ठाके लड़कों की ईर्ष्या का कारण बनते और नयन उस ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप अक्सर अपमानित होता। पंखुड़ी उससे लड़ती और खबर मम्मी तक पहुंचाने पर पंखुड़ी की खबर लेती। उम्र के समय पंखुड़ी पर मम्मी की हुकूमत बढ़ती गई और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिकुड़ता गया। स्कूल के साथ ही नयन का स्कूल में मिलने वाला साथ भी खत्म हो गया और घर में मम्मी की पाबंदियों ने भौतिक दूरी भी बना दी। लेकिन अब ये मन और करीब आ गए थे। उन्हें वॉइस मैसेज के ज़रिए दिल के दर्द बांटने से रोकने मम्मी ने बस बाहर से कहा था
नैन संगीत का व्याख्याता बन चुका था। उधर पंखुड़ी के पास छोटे स्कूल में नौकरी मिल गई और मम्मी पापा की शर्त खत्म होने की शांति। तभी ये रिश्ता चलकर आया और मम्मी की मनचाही मुराद मिल गई। पंखुड़ी के आंगन में तेजी से बोलने पर नयन के आंगन में बात सुनाई देती थी। छुट्टी का दिन था। मम्मी ने जानबूझकर आंगन में बात छेड़ी थी। शायद पंखुड़ी नेट क्रैक करना चाहती है और फिर शायद उसका मन एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। पापा इतनी सी बात पर मम्मी आग बबूला हो गई थी। आखिर चाहते क्या हैं हम? लड़की को घर बैठा कर रखना या एक अपाहिज की छड़ी बनने का इरादा? पंखुड़ी ने 18 की होने के बाद से 3 रिश्ते छोड़ चुकी थी। हम या तो आप मुझे इस रिश्ते में कोई कमी बता दीजिए। एक बात पक्की करना चाहिए। नयन सब कुछ सुन चुका था। पंखुड़ी फिर भी उसकी राय लेने गई तो उसने कह दिया, रिश्ते में कमी तो सच में कोई नज़र नहीं आती। तुम खुश रहोगी। पंखुड़ी के शब्द निःशब्द हो गए और पलकों में नदी बह गई। मम्मी अनुपस्थित में पापा उसकी राय जानने आए थे। बहुत सुगबुगाया था मन, लेकिन क्या कहती। और उसने नयन को दिल की गहराइयों में दफन कर अपने जज्बातों को शब्द की कमी दिए भी नहीं थे। ऐसे में अकेले अपने जज्बातों को जामा पहनाने में कोई संबल उसके पास नहीं था। उसके शब्द मन की कैद में छटपटाते रह गए। सगाई हुई और लड़के वालों ने शुरू किया सिलसिला। पंखुड़ी की खूबसूरत पेंटिंग को अपने घर में बेशकीमती फ्रेम में मढ़ने के लिए उसके पर्सनालिटी को काट छाट कर। हालांकि मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब पहली बार महंगी सोवर ड्रिवेन कार पंखुड़ी को शादी की शॉपिंग के लिए लेने आई थी। लेकिन शॉपिंग से लौटकर पंखुड़ी रोते हुए मम्मी से लिपट गई। शॉपिंग के दौरान महंगी रेस्टोरेंट में लंच के लिए गए थे। वो उसके होने वाले पति गर्वित ने उसका मजाक बनाते हुए उसे कांटे छुरी से नजाकत के साथ खाना सिखाने की हिदायत दी थी। रेस्टोरेंट में खाने से पहले ड्रिंक लेना उसके लिए स्टेटस सिंबल था और उसे बहुत कुछ। घर आ गया। ड्राइवर की आवाज़ से पंखुड़ी वर्तमान में लौटी और अपना लहंगा समेट कर अपने कमरे में आ गई। तभी सास का फ़ोन आ गया। तुम दोबारा पार्लर चली जाओ। हमारे उस लुच्चे वेडिंग प्लानर ने दगाबाजी कर दी है। हमारे बिजनेस राइवल का थीम ही हमें बता दिया है। उसके बेटे की शादी अभी पिछले महीने हुई थी। अब हम भी वही थीम ड्रेसेस पहनेंगे तो लोगों को लगेगा कि हमने नकल की है। ऐसी ही गलतफहमियों के लिए हमने सबकी दूसरी ड्रेसेस तैयार करवा रखी हैं, लेकिन तैयार करने में पार्लर ने 2 घंटे का टाइम दिया है। अरे अभी तो सब पीकर टुन है। बारात निकलने के बाद डांस में समय लगेगा। बारात पहुंचने से पहले आ जाओगी वापस। लेकिन मम्मी जी, वो महंगा लहंगा बहुत गड़ता है। देखो तो कह दिया वो कर लो। एक बात तुम आज ध्यान से सुन लो। हमारे यहाँ बहुओं को न कहने की इजाज़त है। बात समाप्त करके सास ने फ़ोन रख दिया और उससे मिलने आई नयन ने सुन लिया। थोड़ी देर दोनों पलकों पर नदी बांधे निशब्द बैठे रहे। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो मेरा चेहरा पढ़ लेते थे। तुमने खुद क्यों नहीं पढ़ लिया? तुम कैसे नहीं देख पाए मेरा दिन व मुरझाता चेहरा? पंखुड़ी की वेदना नाराज़गी के बहाव में बढ़ रही थी। उससे अपने होंठ काट लिए। क्या वो नयन की नेत्रहीनता का मजाक बन रहा था? पर नयन उसकी व्यथा से उसके साथ कह रहा था कि पंखुड़ी के शब्दों को सामान्य ढंग से लिया। हाँ, नहीं देख सका क्योंकि शादी तय होने के बाद से तुम मेरे सामने आई ही नहीं। पिछले 4-5 महीने में एक बार भी नहीं। क्या कोई वॉइस मैसेज भी भेजती तो तुम्हारी आवाज़ में तुम्हारी परेशानी दिख जाती। मुझे तो तुम्हारी दूरियों का कारण समझ में नहीं आता कि तुम 7 फेरों की पवित्र अग्नि के सामने किसी और की होने से पहले मेरे प्रति अनुराग को भूलना चाहती हो, इसलिए भौतिक दूरी का सहारा ले रही हो। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।